नौशाद तब्दील और इंसान। दुनिया की इब्तिदा से अब तक जिंदगी इसी ट्रायंगल के गिर्द घूम रही है और इस ट्रायंगल में अमल की सुई की टिक टिक बेहद अहमियत रखती है। इसकी टिक टिक के रिदम में अच्छाई के सुर बहुत अहम हैं और जब इंसान की कम फहमी इसके रिदम में रुकावट डाले तो बिगाड़ पैदा होता है। हाँ, तो फिर एक ही लफ्ज बाकी बचता है, बिगाड़। मैं जुनैद जाफरी, मेरे वालिद जाफरी जमान इस शहर के बेहद काबिल बिजनेसमैनों में से एक हैं। शहर के पोश एरिया में कई कनालों पर मुहित हमारा शानदार खूबसूरत बंगला अपनी पूरी आबोताब से खड़ा है। मुझे अपने इस पुर आसाइश घर और जिंदगी पर बेहद नाज है और आपसे क्या पर्दा, मैं अच्छा खासा मगरूर बंदा हूं और ये फख्र और गरूर आखिर क्यों ना हो। मैं वसी प्रॉपर्टी का तन्हा वारिस हूं। शहर के महंगे तरीन इदारे से MBA की डिग्री अभी पिछले साल ही हासिल की है और अब उसका इस्तेमाल करना है। मैंने सोचा है कि पापा के बिजनेस में उनकी हेल्प करूंगा। अब मैं आपको अपनी क्यूट सी छोटी सी बहन फौजिया के बारे में बताता हूँ। फौजी मेरी इकलौती बहन है, मेरी क्यूट सी प्यारी सी गुड़िया और मैं उसका इकलौता भाई। हम एक दूसरे की संगत में किसी तीसरे की जरूरत पेश नहीं आती। अपनी ये नटखट सी शरारती सी बहन मुझे बहुत अजीज है, बहुत प्यारी है। उससे मेरे प्यार का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि दो ड्राइवर्स की मौजूदगी में मैं सुबह अपनी नींद कुर्बान करके उसे खुद कॉलेज छोड़ने जाता हूं और फिर वापसी पर भी हमारा बहुत सा वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजरता है। कंप्यूटर गेम्स में मैं अच्छा खासा माहिर हूं, लेकिन मैं फौजी से जानबूझकर हार जाता हूं। अजी उसके चेहरे की मासूम और खूबसूरत सी मुस्कुराहट भी तो देखनी होती है ना। और पता है अक्सर मुझसे फौजी क्या कहती है? मेरी गुड़िया मुझसे कहती है कि भाई एक बार फिर प्रॉमिस करो कि भाभी जी के आने के बाद भी ये नवाज़शात यूं ही जारी रहेंगी। और मैं हंसते हुए फौरन हाथ उठाकर हल्फ देता हूं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। और मैं सोचता हूं मैं बिलाशुबा बहुत खुशकिस्मत इंसान हूं। बहुत से दोस्त, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, सभी कुछ तो है मेरी जिंदगी में। हाँ, जिसकी कमी थी वो भी मेरी जिंदगी में शामिल हो ही गई। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको पापा के बारे में बताता हूं। आजकल मैं पापा के साथ उनके ऑफिस जाता हूं और कुछ कुछ बिजनेस को समझने लगा हूं और पापा मुझसे बेहद खुश हैं। वो अपने हल्का अहबाब में जब फखरिया लहजे में ये कहते हैं कि मुझे जुनैद पर फख्र है, तो मुझे अपना 6 फुट का कद 100 फुट का लगने लगता है। मेरे पापा के बहुत से सपने मुझसे जुड़े हैं। वो कहते हैं कि जुनैद मेरा नाम रोशन करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने। अब मैं आपको जरमीन के बारे में बताता हूं। जरमीन हयात
मेरी होने वाली शरीके हयात। मेरी उससे पहली मुलाकात MBA के दूसरे साल में एक सेमिनार में हुई थी। बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी। तभी तो मेरी आंखें, जो कभी किसी पर टिकती नहीं थी, उस पर ठहर सी गई थी। इन्हीं आंखों के रास्ते वो सीधे दिल में जा उतरी थी। उसके लहजे की मिठास ने मुझे बेखुद कर दिया। मैं उसे सुन रहा था, बल्कि कतरा कतरा अमृत पी रहा था। बाज़ हस्तियां शायद ऐसी ही होती हैं। लफ्ज जादू भरे लहजों में ढलकर अमृत बन जाते हैं और फिर कतरा कतरा टपकते हैं। और उसकी मुस्कुराहट, एक अजब सा सहर था उसकी मुस्कुराहट में। बाज़ चेहरों पर मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है ना? वो हंसता हुआ चेहरा, सुनने पर मजबूर करता हुआ शगुफ्ता लहजा और बोलने पर उकसाती हुई मुस्कुराती आंखें। मुझे यूं लगा कि मेरा दिल धड़कना भूल गया है। और उसी एक पल में मैंने अपना सब कुछ ज़रमीन हयात के नाम कर दिया। अपना सब कुछ ज़रमीन हयात के नाम कर दिया। तो ये थी हमारी पहली मुलाकात। पहली मुलाकात की मीठी सी बेखुदी, ये पहली मुलाकात की मीठी सी बेखुदी, एक पल में हो गई क्या से क्या ये जिंदगी, ये पहली मुलाकात की। ज़रमीन हयात मेरी जिंदगी में क्या आई? मेरी तो दुनिया ही बदल गई। और फिर मेरी खुशबख्ती कि वो भी मुझे पसंद करती थी और कोई समाजी रुकावट भी हमारे बीच नहीं आई थी। ज़रमीन एक मिल ऑनर की बेटी है और उन्होंने कपड़े की ये मिल अपनी मेहनत से एस्टैब्लिश की थी। और मेरे पापा तो वैसे भी सेल्फ मेड लोगों की कदर करते हैं। तो यूं दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। और ज़रमीन हयात मेरी हो गई। ज़रमीन हयात के साथ मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से हुई। मंगनी के बाद अक्सर मुलाकात के दौरान वो हाथ में पहनी हुई डायमंड रिंग को देखती तो ये जरूर कहती, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जुनेद, जो मेरी जिंदगी में तुम जैसा मुकम्मल इंसान आया है। और अगर मुझ में कोई कमी आ जाए तो? मेरे इस मजाहिया लहजे में किए गए सवाल पर वो हंसकर ये कहती, चाहे कुछ भी हो जुनेद, चाहे कुछ भी हो, मेरे जज्बों में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। फिर वो रात आई, वो रात, उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूं? वो न्यू ईयर नाइट थी।
हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, एंजॉयमेंट, हर तरफ हड़बोंग मची थी। शहर की मसरूफ सड़क पर हम 4 दोस्त एक पहिए पर बाइक चला रहे थे। विस्लिंग में मगन हम 4 दोस्त एंजॉयमेंट के लिए हर साल की तरह नए साल का इस्तकबाल कर रहे थे। और फिर अचानक न जाने कोताही मेरी थी या सामने से आती हुई इस गाड़ी की। मेरी बाइक फिसली और फुटपाथ से टकराई। इस एक्सीडेंट में मेरे हाथों की हड्डियां पूरी तरह से मुतासिर हुई थी। फौरी तिब्बी इमदाद के बाद मेरे दोनों हाथ आज आप जानते हैं अभी थोड़ी देर पहले जरमीन ने मुझे फोन पर क्या कहा? उसने कहा कि आई एम सॉरी जुनैद, बट मैं अब मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकती और ये मेरा नहीं पापा का फैसला है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा ऐसा? ये तो होना ही था, भला एक अधूरे इंसान के साथ जिंदगी भर का साथ। पर जरमीन ने तो कहा था कि चाहे कुछ भी हो, उसकी मोहब्बत में, उसके जज्बों में कोई कमी नहीं आएगी। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? फिर उसने ऐसे क्यों किया? मैं जो उसके बिना एक पल नहीं जी सकता, कैसे जीऊंगा मैं उसके बिना? कैसे जीऊंगा? काश चंद लम्हों की खुशी की खातिर मैं वो सब कुछ ना करता। काश वो एक पल मुझे वापस मिल जाए। पर मैं जानता हूं कि वो पल मुझे कभी नहीं मिल सकता। वो एक पल मुझे अब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मगर वो एक पल अब भी बहुत सारे नौजवानों के हाथ में है। खुदारा उसे अपने हाथों से फिसलने मत दे। खुदारा ऐसा हरगिज ना करे, वगरना अमल की सुई की टिक टिक का वो रिदम मुतासिर हो जाएगा और फिर बाकी बचेगा बिगाड़, सिर्फ बिगाड़। सोचिए, क्योंकि वो एक पल अभी भी आपके पास है, आपके हाथ में है। आपके हाथ में है वो एक पल, वगरना मेरी तरह आप भी। दुख ना कोई, इज्जत डांटा, दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। इज्जत डांटा, दुख ना कोई, इज्जत डांटा, दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा,
क्या बात है क्यों तुमसे मोहब्बत है मुझे, जाने क्या बात है क्यों तुमसे मोहब्बत है मुझे। चांद सितारों से हंसी लगते हो, जिंदगानी की बहारों से हंसी लगते हो। ऐसा क्या है कि हजारों से हंसी लगते हो, जाने क्या बात है क्यों तुमसे मोहब्बत है मुझे। मिल गए तुम तो मुझे प्यार का एहसास मिला, मिल गए तुम तो मुझे प्यार का एहसास मिला। खिल गए होंठ तुम्हारे तो मेरा दिल भी खिला, तुम हो शायद मेरी बरसों की दुआओं का सिला। जाने क्या बात है क्यों तुमसे मोहब्बत है मुझे। मेरी धड़कन हो मेरी सांस हो आवाज हो तुम, मेरी धड़कन हो मेरी सांस हो आवाज हो तुम। सबसे जो मैंने छुपाया है वो एक राज हो तुम। सच तो ये है कि मेरी जान हो मेरी हमराज हो तुम। जाने क्या बात है क्यों तुमसे मोहब्बत है मुझे, जाने क्या बात है क्यों आपसे मोहब्बत है हमें। अजी अब क्या करें, है तो है, हम आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे, चाहे आप माने या ना माने। कातिबे तकदीर ने हमें आपसे मिलवा दिया है तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए दुआ किया करें कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें और आपका और हमारा ये साथ कभी भी ना छूटे। और जनाब अगर जालिम घड़ी की तरफ निगाह डाली जाए तो टाइम बताती है 3:53। अब क्या किया जाए, आपसे रुखसत लेने का वक्त आ ही गया। चलें जी, रस्में दुनिया है तो आपसे इजाजत लिए लेते हैं, लेकिन पहले कुछ नाम हैं हम अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करना चाहेंगे। हमें कॉल की है जनाब हमारे दोस्त आरिफ साहब ने 153P से, हमारी बहन हुमा थी हमारे साथ सादिकाबाद से, आसमा बहन ने हमें कॉल की सादिकाबाद से, और हमारा एक प्यारा सा भाई, छोटा सा भाई असलम परदेसी। क्या प्यारा सा नाम है जनाब, असलम परदेसी साहब इस वक्त हमें सुन रहे हैं। और ये हमारा प्यारा सा भाई जो है ये गढ़ी अख्तियार खान से आया हुआ है और यहाँ सादिकाबाद में काम सीख रहा है और जनाब हमारा प्रोग्राम सुन रहा है और उनका कहना है कि हमें कोई अच्छा सा गाना सुनवाया जाए। तो जनाब हम अपने इस प्यारे से भाई को एक प्यारा सा गाना सुनवाते हैं। असलम परदेसी, हम परदेसियों वाला गाना नहीं सुनवाएंगे, हम आपको बड़ा ही सॉफ्ट सा और रोमांटिक सा सॉन्ग सुनवाएंगे जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। तो लिसनर्स, अपने मेजबान अपने आरजे को दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां रहेंगे खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहेंगे और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखेंगे, अपना और अपने गिरदो नवाब में मौजूद लोगों का ख्याल रखेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत, इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान अपने आरजे को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। आते आते आ गए पास हम, जाते जाते ले गए तुम सनम। मेरी नींदे मेरे सारे सपने, ले चलो मुझको भी साथ अपने।